24 घंटे से ज्यादा वो थाने में रख ही नहीं सकती, और होता ही है कि 4 दिन 5 दिन तक लोग थाने में रहते पता ही हैं, नहीं पता ही नहीं है। शाम में सूर्यास्त के बाद आप किसी लड़की को अरेस्ट नहीं कर हाँ, सकते हैं, हाँ। महिला पुलिस लाना पड़ेगा, ये सब क्या होता है? चुप रह सकते हैं, पुलिस जितना क्वेश्चन पूछे आप नहीं जवाब दीजिएगा, आपको इनोसेंट माना कुछ जाएगा। नहीं ऐसा पता चलेगा। कुछ नहीं है कि हाँ, अगर आप चुप हैं तो बोले कि ना ये गिल्टी है इसीलिए कुछ बोल नहीं रहा है, ऐसा कुछ भी अच्छा, नहीं है। जो हम लोग की दोस्ती में होता है हाँ, क्या हाँ, हाँ। कि नहीं बोल रहा है तो कुछ नहीं किया बोल रहा है होगा? मतलब कुछ किया होगा, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। चलिए, मानिए कोई आदमी अरेस्ट हुआ, तो क्या-क्या राइट है कि उसको कौन-कौन सा केस का कागज मिलना चाहिए, उस वक़्त प्रोवाइड करना चाहिए? हाँ। हो सकता है पुलिस झूठ बोल रही हो, तो इसका हुँ। कुछ राइट्स होता है? प्रूफ कर देते हैं कि हाँ, आपके साथ सही में गलत हुआ है, पुलिस अपने पावर का मिसयूज़ की है, तो पुलिस वाले सस्पेंड हो सकते हैं। एक सबसे बड़ी बात ये होता है कि जो अरेस्ट होता है, जी। वो रात में कुटाता बहुत है। पुलिस वाला पूछने के चक्कर में मारता है, हाँ। सामने वाला पार्टी अगर दमदार हो, वो बोल दिया कि इसको रात को पीटे तो बहुत पिटाता है। और आम आदमी मतलब 95% आदमी इसलिए डरता है कि पुलिस के पास गए तो बहुत मार मारेगा। इसके लिए क्या नियम है? जब भी अरेस्ट करती है, हुँ, तो एक फैमिली मेंबर का सिग्नेचर चाहिए, या फिर उस लोकल का जो रिप्रेजेंटेटिव हो, हुँ, या फिर कोई रेपुटेड पर्सन हो, हुँ। उसका सिग्नेचर होना चाहिए। अच्छा, पुलिस मान लिया अरेस्ट करने गई हाँ। और घर पे वही एक आदमी है, हुँ, या फिर किसी मर्द को ढूँढने जाती है पुलिस हुँ, और सिर्फ महिलाएँ घर में होती हैं, वो हुँ। मर्द नहीं रहता है। हाँ। घर में घुस के तलाशी लेती है, बदतमीजी करती है उस पर। कानून के पहले एपिसोड में हमने बात किया था कि आखिर एफआईआर कौन से पक्षी का नाम होता है। हमने आपको बताया था कि एफआईआर कैसे किया जाता है। अगर आप थाने में जाते हैं और पुलिस वाला कहता है कि हम एफआईआर नहीं करेंगे, तो आपके पास क्या अधिकार होते हैं। और कानून के दूसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और इसमें हम अपन बात करने वाले हैं कि आखिर एक अरेस्ट होने वाले आदमी का क्या अधिकार होता है। पुलिस रात को घर में घुसती है और कहती है कि भाई साहब चलो, तुम्हारे लिए वारंट लेकर आए हैं, और जब आप कहेंगे कि भाई साहब वारंट दिखाइए, तो आपके पीछे 2 थप्पड़ लगेगा और कहेगा कि तू हमसे वारंट मांगता है रे, और उसके बाद आपको जेल में ले जाया जाता है। और हो सकता है कि पुलिस के पास इस बात का वारंट भी नहीं हो। तो हमने सोचा कि चलिए वकील साहब को बैठाते हैं और पूछते हैं कि भाई साहब एक आदमी अरेस्ट कैसे हो सकता है, उसके पास उसका क्या अधिकार है। पुलिस जब आती है आपको अरेस्ट करने के लिए, तो कौन कौन से केस में आप अरेस्ट हो सकते हैं, पुलिस के पास कौन कौन से राइट्स होते हैं, कब कब वो आपको अरेस्ट नहीं कर सकती है, क्योंकि लोगों को मालूम ही नहीं होता है। और जैसे ही वो पुलिस वालों को देखते हैं, हो सकता है वो कोई छोटा मोटा क्राइम किए हो, तो वो एकदम भागने लगते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि पुलिस उनको कब अरेस्ट कर सकती है और पुलिस उनको कब अरेस्ट नहीं कर सकती है। बहरहाल, कानून के दूसरे एपिसोड में मैं प्रशांत राय आपके साथ हूं, और हमारे साथ वकील साहब हैं सौरभ जी। अरेस्ट हो रात में पुलिस आती है और कहती है कि भाई साहब चलिए, उसके बाद अगर कोई गलती से कागज मांग ले, केस पूछ दे, हुँ। उसको थप से मारती है, कहती है जल्दी भागता है हमसे पूछेगा तुम केस। वो आदमी चुपचाप डर जाता है, 10-20 हजार देना पड़ता है, या फिर वो जेल चल जाता है। सुबह मालूम पड़ता है कि वारंट भी नहीं है, पुलिस वाले तो ऐसे ही डराने के लिए उठाकर लाए थे, क्योंकि सामने वाले पार्टी ने उनको पैसा दिया हो चाहे रिक्वेस्ट किया हो। इसका उपाय? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूँ, जिस केस का जैसे जो भी आप पे सेक्शन लगा है, 7 साल से ज़्यादा का जिसमें सज़ा होता हम्म। है, उसमें पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है, अगर वो चाहे तो। 7 साल से ज्यादा का सजा हो तो बिना वारंट के अरेस्ट हो सकते हैं आप? जी, जी, बिल्कुल। हाँ, कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसको बोलते हैं। हाँ। और अगर लेकिन जब अरेस्ट होती है, हम्म। पुलिस जब भी अरेस्ट करता है, तो उसमें उसको बताना पड़ता है कि ये हम वारंट के साथ आए हैं या बिना वारंट के साथ आए हैं। करेक्ट। कॉग्निजेबल ऑफेंस है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। हम्म। और दूसरी बात कि जब भी अरेस्ट करती है, हम्म। तो एक फैमिली मेंबर का सिग्नेचर चाहिए, या फिर उस लोकल का जो रिप्रेजेंटेटिव हो, हम्म। या फिर कोई रेपुटेड पर्सन हो, हम्म। उसका सिग्नेचर होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई बाहर का बंदा है, जैसे मान लीजिए कि बिहार में एक्साइज ठीक है। लॉ है। अगर कोई पंजाब का या हरियाणा का आदमी है, यहाँ पे उसकी फैमिली नहीं है, ना ही हम्म। उसके गाँव के कोई रेपुटेड पर्सन है, हम्म। तो उस कंडीशन में पुलिस को उसके घर वालों के किसी भी एक मेंबर को हम्म। कॉल के थ्रू बताना होगा कि हाँ, हम इनको इस सेक्शन के तहत अरेस्ट कर रहे हैं। हम्म। ऐसा नहीं हुआ तो? ऐसा नहीं हुआ तो फिर आप उनके अगेंस्ट में एक्शन ले सकते हैं। क्या आप एक्शन हो सकता हाँ, है? आपके पास राइट है कि आप रिट फाइल कर सकते हैं उनके अगेंस्ट में, पुलिस वाले। अच्छा। हाँ। हाँ, और उस पे एक्शन लिया जाएगा? जी, जी, बिल्कुल। अगर अगर रिट फाइल करते हैं, अगर आप मतलब प्रूफ कर देते हैं कि हाँ, आपके साथ सही में गलत हुआ है, पुलिस अपने पावर का मिसयूज़ की है, तो पुलिस वाले सस्पेंड हो सकते हैं। एक सबसे बात ये होता है कि जो अरेस्ट होता है, जी। वो रात में कुटाता बहुत है। पुलिस वाला पूछने के चक्कर में मारता है, हाँ। सामने वाला पार्टी अगर दमदार हो, वो बोल दिया कि इसको रात को पीटे तो बहुत पिटाता है। और आम आदमी मतलब 95% आदमी इसलिए डरता है कि पुलिस के पास गए तो बहुत मार मारेगा। इसके लिए क्या नियम है? इसके लिए मैं आपको बता दूँ, पुलिस फ़ोर्सफुली किसी से कुछ भी नहीं पूछ सकती। आपके पास पूरा राइट है, अगर कोई भी पुलिस आपसे क्वेश्चन कर रही है, हुँ। आप अगर चुप भी रहेंगे तो पुलिस आपसे मतलब ज़बरदस्ती कुछ नहीं जो उगलवा फिल्म में सकती। बोलता है सब कि मेरे वकील से बात करो, मुझसे बात मत करो, ऐसा होता है क्या? हाँ, ये राइट एकदम मिलता है कि अगर जो भी अरेस्ट हुआ है, हाँ। उसके वो अपने वकील से सलाह ले सकता है, हाँ। और उसको मतलब रोका नहीं जा सकता है। और मान मतलब लीजिए हाँ। मारा और प्रूफ हो गया कि मारा है, तो क्या एक्शन होगा? हाँ, हाँ, पुलिस पे फिर वही आप उस पे एक्शन ले सकते हैं। और आप केस कर सकते हैं बाकायदा? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, लड़कियों के लिए नियम हमने बहुत सुने हैं कि
शाम में सूर्यास्त के बाद आप किसी लड़की को अरेस्ट नहीं हाँ, कर हाँ, सकते हैं, हाँ। महिला पुलिस लाना पड़ेगा, ये सब क्या होता है? हाँ, देखिए जब सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किसी भी महिला को अरेस्ट नहीं किया जा आफ्टर द सकता। सनसेट, बिफोर द सनराइज। बिफोर द सनराइज। करेक्ट। हाँ, अगर मान लीजिए कि बहुत ज़रूरी है उसको अरेस्ट करना, हाँ। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से आप वारंट लेके ही उनको अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन महिला पुलिस ही महिला को अरेस्ट कर सकती है। महिला पुलिस है नहीं तो? नहीं है तो फिर नहीं अरेस्ट होगी, ये उसके पास पूरा राइट है। अच्छा, पुलिस मान लिया अरेस्ट करने गई हाँ। और घर पे वही एक आदमी है, हुँ। या फिर किसी मर्द को ढूंढने जाती है पुलिस हुँ। और सिर्फ महिलाएं घर में होती हैं, वो मर्द नहीं रहता है, हाँ। घर में घुस के तलाशी लेती है, बदतमीजी करती है, उसका तलाशी भी ले सकती है वारंट के साथ। नहीं है तो वारंट? नहीं है तो घर के अंदर नहीं जा सकती है। और दूसरी बात आपको ये बता दूं, जब भी अरेस्ट करने जाती है कोई भी पुलिस, हाँ। प्रॉपर यूनिफॉर्म में प्रॉपर नेम प्लेट के साथ होना चाहिए, उसका नेम प्लेट विजिबल होना सिविल में नहीं चाहिए। जा सकते हैं? सिविल में अरेस्ट नहीं कर सकती है। आधी से ज्यादा पुलिस आती है रात को सिविल में घुस जाती है। बिल्कुल हम भी देखते हैं ऐसा होता है, लेकिन ये एकदम गलत है। इस पे अगर एक्शन को लेना चाहे तो क्या कर सकता है? वही उसके आप उसके अगेंस्ट में सुपीरियर अथॉरिटी को, जैसे डीएसपी हो गए, एसपी हो गए, उनको आप रिटर्न में कंप्लेंट लिखिए, और उसके बाद अगर वहां से कुछ उनके खिलाफ एक्शन नहीं होता तो सीधे रिट फाइल करिए हाई कोर्ट में। अच्छा, एक आपने कहा कि 7 साल से ज्यादा का सजा जिस केस में होता है, हाँ। उसी केस में बिना वारंट के पुलिस गिरफ्तार कर सकती अरेस्ट है। कर सकते हैं, लेकिन 7 साल से कम का भी कुछ सजा है। हाँ। अगर पुलिस को लगता है कि सामने वाला पर्सन या तो जो विटनेस है उसको धमका सकता है, अच्छा। या फिर कोई भी सबूत है उसको मिटा सकता है, या फिर ये छोड़ के गांव छोड़ के भाग सकता है, या फिर देश से बाहर भाग सकता है। अगर पुलिस को लगता है कि ऐसा हो सकता है तो उसमें अरेस्ट कर सकती है। लेकिन सबसे पहले मेजर केसेस में क्या करना है कि उसको समन भेजना होता है 7 साल से कम वाली सजा में। और समन जाता है लोगों के पास तो लोग डर जाते हैं, सोचते हैं कि पुलिस बुला रही है, पता नहीं हमको अरेस्ट कर ले, या फिर हमको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, लोगों को कुछ पता ही नहीं है। अगर समन आया तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, पुलिस के पास जाइए, आप अपने तरफ से अपना डिफेंस उनको बताइए कि हाँ हम इसमें गलत नहीं है, क्यों गलत नहीं है। आपका जवाब अगर सही लगता है तो फिर वो आगे आपको अरेस्ट नहीं करेगी। अच्छा, एक कागज पत्र का बात होता है, मानिए कोई आदमी अरेस्ट हुआ तो क्या क्या राइट है कि उसको कौन कौन सा केस का कागज मिलना चाहिए, उस वक्त प्रोवाइड करना चाहिए? हाँ। हो सकता है पुलिस झूठ बोल रही हो तो इसका कुछ राइट्स होता है? वो कागज दिखाइए कि आपकी ये केस है, ये सेक्शन लगा हुआ है, इस वजह से हम अरेस्ट कर सकते हैं। और जो एफआईआर की कॉपी है वो कोर्ट से जाके वो फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकता है। और ऑनलाइन भी वेबसाइट है बिहार का, जहाँ से वो डाउनलोड कर सकता है फ्री ऑफ जितना कॉस्ट। केस का कागज है वो ले सकता हाँ। है। अच्छा, वकील का क्या सिस्टम होता है? मानिए कि हम अरेस्ट होकर जेल के भीतर चले गए, तो क्या नियम कहता है कि हमको इतना देर में, मानिए कि हम गरीब हैं तो इंस्टेंट तो वकील आएगा नहीं, हाँ। तो क्या नियम क्या कहता है कि वकील कब हमको मिलेगा? वकील इंस्टेंट आप बुला सकते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जब भी थाने में पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है तो 24 घंटे से ज्यादा वो नहीं रख सकती है। इस बात को ध्यान से, 24 घंटे से ज्यादा वो थाने में रख ही नहीं सकती है। और होता ये है कि 4 दिन 5 दिन तक लोग थाने में रहते हैं, पता ही नहीं है। आप तुरंत 24 घंटा जैसे ही पूरा होता है, आप एसपी को सीधे एक रिटर्न कंप्लेंट लिखिए, और उसके बाद भी अगर नहीं जाता है तो वो आपके पास प्रूफ हो जाएगा कि हाँ 24 घंटे से हम ज्यादा रखे हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस में पुलिस वाले सस्पेंड हुए हैं। तुरंत अलाउड नहीं है उनको, बिल्कुल अलाउड नहीं है। 24 घंटे से ज्यादा एक्स्ट्रा क्या हो सकता है कि जैसे मान लीजिए किसी थाने से कोर्ट में जाने का दूरी आधे घंटे का है या 1 घंटे का है, तो यही एक घंटे का पीरियड उसको एक्स्ट्रा मिल सकता है। उसके अलावा कुछ नहीं। अरेस्टेड आदमी का राइट क्या क्या होता है? अरेस्टेड पर्सन का राइट, जैसे मैंने ये बताया, ये हुआ। अरेस्टेड पर्सन मतलब अगर जहां भी अरेस्ट हो रहा है घर वालों को बता सकता है, यही सब जो मैंने आपको बताया। घर वालों को बताएगा, वकील को मिलना चाहिए उसको। हाँ, वकील से मिलेगा। अगर अरेस्ट हुआ, अगर मान लीजिए कि वो बेलेबल ऑफेंस है, तो पुलिस उसको बताएगी कि हाँ ये इसमें आप बेल करा सकते हैं थाने से ही। हाँ, ये बेलेबल ऑफेंस है, आपके लिए मतलब बेलर लगेंगे, कितने बेलर लगेंगे, वो पूरा उनको गाइड करेगी। अच्छा, आखिरी सवाल, कुछ ट्रिक बताइए ना। मतलब आमतौर पे क्या होता है कि किसी भी केस में ज्यादातर पुलिस क्या करती है ना कि डराने धमकाने के लिए अपोजिट पार्टी के प्रेशर में आकर आदमी को उठा लेती है। ठीक, आप कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो आप अगले दिन अपने सुपीरियर को कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन ये आदमी प्रूफ नहीं कर पाता है कि ऐसा कुछ हुआ है। पुलिस वाला झूठ बोल देगा, बोले हम पूछताछ करने के लिए आए थे, ये झूठा आरोप लगा रहे हैं। तो कोई ट्रिक ऐसा है क्या कि एक आम आदमी को सहूलियत मिल जाए? जैसे आप आपके गांव के सरपंच हैं, या फिर मुखिया हैं, या फिर रेपुटेड पर्सन है, या फिर आसपास के विटनेस है जो देखे हो, जो कह सकते हैं कि हाँ इनको ज्यादा देर के लिए रखा हुआ है, या परेशान कर रहा है, या फिर मारपीट करके जबरदस्ती बुलवा रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में हाँ उनका गवाही माना जाएगा। मतलब अगर वो आके बोल देंगे तो एक्सेप्टेड होगा कि हाँ कुछ विटनेस देखे हो, आप प्रूफ कर सकते हैं कि हाँ इतने लोग देखे हैं कि हमको परेशान किया जा रहा है, हमको ज्यादा देर रखा गया है, हमको मारा पीटा जा रहा है, जबरदस्ती बुलवाया जा रही है। पूरा राइट है कि आप चुप रह सकते हैं। पुलिस जितना क्वेश्चन पूछे आप नहीं जवाब दीजिएगा, आपको इनोसेंट माना जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ अगर आप चुप हैं तो बोले कि ना ये गिल्टी है इसीलिए कुछ बोल नहीं रहा, ऐसा कुछ भी नहीं। जो हम लोग दोस्ती में होता है, हाँ, नहीं बोल रहा है, नहीं बोल रहा है मतलब कुछ किया होगा, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। चलिए, बाकी हमको लगता है कि जब अरेस्टेड आदमी की बात हो या फिर बात होते करते जब भी किसी ऑफेंस की, तो उसमें आईपीसी के धारा के हिसाब से तय होता है कि किसको क्या कौन सजा मिलनी चाहिए। इसीलिए बैठकर ये बात एकदम से विस्तृत तरीके से आपको समझाना पड़ेगा कि कौन से केस में क्या होता है। लेकिन एक आम तौर पर जो धारणा बनी होती है
कि पुलिस आपको आएगी, उठा कर लेके चली जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपके पास अपना अधिकार होता है। आप उस अधिकार के तहत इस बात का दावा कर सकते हैं कि हमको वकील दीजिए। आपके घर वालों को बिना बताए या किसी आपके जान पहचान वालों को बिना बताए आपको पुलिस लेकर नहीं जा सकती है, और अगर लेकर जाती भी है तो 24 घंटे के भीतर उसको कोर्ट में पेश करना होता है। और इसके अलावा तमाम ऐसी बातें हैं जिसके बारे में हम लोग लगातार धीरे-धीरे अगले एपिसोड में बात करते जाएंगे। बाकी सौरभ जी का बहुत शुक्रिया आपका। कानून का दूसरा एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अगर आपके पास भी कोई मुद्दा है, कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि अपन वीडियो बनाएं, तो उसको लिख के बताइएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।